Good morning, student. Today we'll start with chapter number 10, and the name is Following the Mahatma, Part 2. The Civil Disobedience Movement 1930. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight. फाइट के बिना फ्रीडम मिलना बहुत डिफ़िकल्ट था. एट द अहमदाबाद सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसाइडेड टू launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust law in a disciplined way. जो अहमदाबाद में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऐसा मूवमेंट लॉन्च करे कि हमें जो स्वराज्य है वो मिले एंड हम जो लॉ है उसे जो जो भी लॉ बने हुए थे उन्हें ब्रेक करें, बट इन अ डिसिप्लिन वे. इट ऑथराइज गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. देन गांधी जी ने अथॉरिटी दी कि ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाए. Dandi March 1930. The civil disobedience movement started with the breaking up of the injustice सॉल्ट लॉ. जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था. जो सॉल्ट था वो हमें कॉस्टली प्रोवाइड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हमसे अनजस्टिस कर रहे थे, तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. The British government had monopolized the production and trade of salt for British government and the English merchants only. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने मोनोपोली करी प्रोडक्शन में एंड ट्रेडिंग ऑफ सॉल्ट में, कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंग्लिश मर्चेंट ही इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं. एंड प्रोडक्शन सॉल्ट वॉज मेड अ टैक्सेबल कमोडिटी विच गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट फेल्ट वॉज वेरी अनजस्ट. जो सॉल्ट है वो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था एंड गांधी जी और जो दूसरे नेशनलिस्ट हैं उनको ये चीज़ अनजस्टिस लगी. गांधी जी अनाउंस्ड इन द ईयर 1930 दैट ही शुड कैरिड आउट अ मार्च अप टू डांडी नियर सूरत टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. उन्होंने गांधी जी ने 1930 ईयर में डिक्लेयर किया था कि ही विल मार्च अप टू द डांडी नियर द सूरत टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. Gandhiji started Dandi March from Sabarmati Ashram, Ahmedabad, with his 78 companions on 12th March 1930. Meetings were held in every village that was on the route. हर एक विलेज में मीटिंग हुई थी जो इस रूट में आने वाले विलेजेस थे. गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द civil disobedient movement and need to break the salt law and the significance of सत्याग्रह in attending स्वराज. गांधी जी ने लोगों को एक्सप्लेन किए, इसके फीचर्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए एंड बताई कि क्यों ज़रूरत है हमें ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की एंड इसके इम्पोर्टेंस बताए सकते ग्रह के एंड फ्रीडम स्वराज जो है वो पाने के लिए. Gandhiji reached Dandi on 5th April 1930 and on 6th April he broke the salt law. Gandhiji, while picking up a fistful of salt in hand and said, "With this I am shaking the foundation of British Empire." उन्होंने हाथ में सॉल्ट लेते हुए कहा कि मैं जो है जो ब्रिटिशर्स ने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया उनका जो एम्पायर है मैं उसे ब्रेक कर रहा हूँ. फार्मर्स, ट्राइबल, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. जो फार्मर्स थे, वहाँ के रहवासी थे, लोग थे एंड जो वुमेन्स थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट ने. द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रही वर अरेस्टेड. इस लॉ में काफ़ी लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए थे. Next topic is Round Table Conference. British government convenes Round Table Conference in order to discuss the constitutional changes required for India. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया डिस्कस करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे इंडिया के लिए ज़रूरी थे उसके लिए. द फर्स्ट
conference was unsuccessful as the Indian National Congress decided to boycott it. जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो अनसक्सेसफुल हुआ था क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने डिसाइड किया था इस चीज़ को बॉयकॉट करना. The second round table conference was held in 1931 in London. Gandhiji attended it as the only representative of the Indian National Congress. गांधी जी ने ये जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी एज वन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से. इन दिस कॉन्फ्रेंस द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रॉल फॉर द दलित एंड फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज मेड. इस कॉन्फ्रेंस में डिमांड की गई थी कि सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम होना चाहिए दलित लोगों के लिए और दूसरी जो कम्युनिटी दूसरी जाति के लोग हैं उनके लिए. गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया. गांधी जी इस जो डिसीजन से हैप्पी नहीं थे, डिसअपॉइंट थे. लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटी डिड नॉट एग्री हैंस द कॉन्फ्रेंस फेल. जो काफ़ी सारे लीडर्स थे अलग अलग कम्युनिटी के वो इस बात पे एग्री नहीं हुए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है फेल हुआ था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was the second phase in the constitutional changes in India, but it turned to be inadequate and disappointing for the nationalist. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो एक सेकंड फेज था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का इंडिया में, एंड ये भी जो है इसके रिजल्ट भी इनएडुकेट थे एंड डिसअपॉइंटिंग थे नेशनलिस्ट के लिए, जो वहाँ के उस जो लोग थे उनके लिए. According to Dr. Rajendra Prasad, the disagree of autonomy introduced at the provisional level was quite limited. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनके हिसाब से जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविजनल लेवल पे वो बहुत ही कम थी. द प्रोविजनल गवर्नर्स रिटेन द इम्पॉर्टेंट रिजर्व पावर एंड ब्रिटिश अथॉरिटी ऑल्सो रिटेन अ राइट टू सस्पेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. जो वहाँ पे गवर्नर्स थे उनको उनके जो रिज़र्व पावर थे वो वापस मिल गए. ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को भी राइट्स मिल गए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो है सस्पेंड करने के लिए. एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की were given limited authority and this was against their expectations. ये जो है चीज़ें उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ थी. एज पर द एक्ट इलेक्शंस पर हेल्ड. एक्ट के हिसाब से जो इलेक्शंस हैं वो हेल्ड होने चाहिए थे. गांधी जी सजेस्टेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड फॉर्म द फेडरल लेजिस्लेटिव only if it is guaranteed that the governors would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of the elected provisional ministry. Viceroy and National Secretary agreed with this certain clarification, and Congress and Muslim League formed the federal legislature. The experiment of provisional स्वराज continue for the 2 year. ये जो experiment था कंप्लीट फ्रीडम पाने के लिए ये कंटिन्यू रहा 2 years तक. When the World War II broke out in the year 1939, the British government declared India a part of it without consulting the federal legislature. As a sign of protest, two committee resigned. Now, next topic is demand for Pakistan 1940. Muhammad Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leaders who propagated that the Hindu and Muslim should form two separate nations as they represented two different cultures. जो मोहम्मद इकबाल थे एंड चौधरी रहमत अली थे ये दो मुस्लिम लीडर्स थे जो चाहते थे हिंदू मुस्लिम जो है अलग नेशन फॉर्म करे एंड अलग जो है क्योंकि ये लोग अलग अलग अपना कल्चर फॉलो करते हैं. द रेजोल्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पास्ड इन द मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड एट लाहौर इन मार्च 1940. जो रेजोल्यूशन था जो डिमांड थी जो रिजल्ट थी इसकी पाकिस्तान को सेपरेट करने की वो पास हुई थी मुस्लिम लीग सेशन में जो हुआ था
लाहौर में मार्च 1940 में इट वॉज सजेस्टेड टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नेशन दैट हैविंग मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। ये जो है क्यों हुआ था कि जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है उन्होंने कहा था कि उन्हें इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। आफ्टर दिस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। मौलाना आज़ाद was born in Mecca. He knew many languages and was a scholar of Islam. He advocated the unity of all in the religions. He was always very active in Gandhian movement. So with this, I'm stopping here. Today, students will continue in the next class. Thank you all.